दिन मंगलवार 12 सितंबर, समय रात के 9:30 बजे कोटा के कोचिंग सेंटर एरिया में मौजूद ब्लेज हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर तब सनसनी फैल गई जब झारखंड के रांची के रहने वाली रीचा ने मौत को गले लगा दिया। अभी ये खबर शांत भी नहीं हुई थी कि ठीक 5 दिन बाद एक और स्टूडेंट मौत को गले लगा लेती है और मानो कोटा के पूरे प्रशासन, आला अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। इस बार कोटा की एलन कोचिंग में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने मौत को गले लगा दिया और इस स्टूडेंट का नाम था प्रियम सिंह, जो यूपी के मऊ जिले की रहने वाली थी। और प्रियम के पिता ने इस पूरी वारदात के बाद जो कहीं गंभीर आरोप लगाए इस इंस्टीट्यूट पर, जो एलन इंस्टीट्यूट थी जहां पर वो पढ़ रही थी, और साथ ही जो एलन इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह लव अफेयर था। परिवार की स्थिति मीडियम क्लास के ही लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, मतलब ठीक है, स्थिति ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और लड़की बहुत अच्छी थी, इस वजह से इन लोगों ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा। पिताजी क्या करते? पिताजी घर ही पे रहते। किसकी लाडली थी ज़्यादा, मतलब माता पिता में? माता पिता में सबसे वो अपने दादा की लाडली थी। उनका हार्ट के मरीज हैं, अभी तक उनको बताया नहीं गया। कब सूचना मिली? सूचना तो कल मिली है और लड़की के पिताजी जो हैं वहाँ गए हुए हैं लेने के लिए, और वहाँ देखिए ले करके आते हैं, कल तक हो सकता है यहाँ पहुँचे। वहाँ पुलिस कह रही है कुछ अफेयर का मामला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी 16-17 साल की लड़की है और लड़की बहुत अच्छी थी, कहीं इस तरह की बात नहीं है, गलत बात है। अब जो भी डिप्रेशन रहा हो, पढ़ाई का डिप्रेशन रहा हो, जो भी रहा हो, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि कोटा में हुई ये 26वीं ऐसी वारदात है जहां स्टूडेंट ने मौत को गले लगा लिया। हालांकि ये जो पिछले 10 साल है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर से और सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। बावजूद उसकी राजस्थान के मंत्री शांति धालीवाल इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, उनसे ही सुनिए। को सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या करी है, लेकिन आत्महत्या का कारण यह था जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहां पर हुई हैं उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। कई बार लड़का आता है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, और जब वो पढ़ाई करता है तो वो अपने आप को हीन महसूस करता है कि मेरे बराबर के हॉस्टल के कमरे में जो लड़के रहते हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं किस प्रकार से आईआईटी कर पाऊंगा। तो हीन भावना से वो छोड़ना चाहता है, लेकिन माँ बापों के प्रेशर में आकर के जो है उसको रहना पड़ता है। कई बार ऐसे भी सुसाइड हुए हैं जो आए, 15 दिन रुके और 15 दिन में सुसाइड कर लिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड होता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमने ये सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनना चाहिए जिससे कि उनका टेंशन कम। बहरहाल मंत्री के इस बयान के बाद जब कोटा पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो उन्हें लव लेटर का ना ही उन्होंने कुछ जिक्र किया और ना ही ऐसी कोई आशंका जताई। ऐसी कोई बात अभी हमारे पास नहीं आई है, और जो भी तथ्य होंगे, चाहे वो कि अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ अगर कोई जो है आरोप है उस बारे में हो, या अगर उसको सेलफोन कहाँ से मिला इस बारे में हो, या कोई लव अफेयर्स की बात अगर हो, ये सब अनुसंधान का विषय है, जो अनुसंधान के दौरान ये सारी चीज जो है वो की जाएगी। सर, एक संशय ये बना हुआ है कि इस बच्ची ने तो सुसाइड जो किया है, सल्फा जहाँ से भी सेवन किया, कोचिंग में किया या फिर फ्लैट में किया, रास्ते में किया, कहाँ? प्रथम दृष्टया इस बारे में ये बात आई कि ये जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर वॉमिटिंग कर रही थी, तभी जो है किसी ने इसको देखा और देखने के बाद जो है फिर इसको यहाँ पे मैत्री हॉस्पिटल है उसमें इसको लेकर गए थे और जहाँ पर इसकी डेथ हो गई। सर, कोचिंग संस्थान की तरफ से कल सारी मीडिया को एक चेक दी गई और इधर पिता आरोप लगा रहे हैं कि संस्थान का प्रेशर था, उधर संस्थान लव अफेयर बता रहा है। अब ये सब चीजें अनुसंधान का विषय है। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अगर कोई व्हाट्सएप चैट वायरल की है या बताई है तो ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जाने। हम तो अभी
हमारे पास तो अभी FIR आई है और अब प्रकरण दर्ज कर हम जांच करेंगे। जांच के बाद जो भी स्थिति होगी वो आपको बता देंगे। उनके पिताजी भी सर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो पिता ने एलिगेशन लगाया, पिता ने तो FIR ही दे दी ना। एलिगेशन उन्होंने तो लिखित में दिए है ना, तो दर्ज कर लिया हमने मुकदमा उसमें। सुसाइड नोट वगैरह के लिए कोई विशेष पहल क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं पुलिस द्वारा, उसके लिए तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर यह बात सही है कि बहुत ज्यादा प्रशासन को उसमें सफलता नहीं मिली है। कितनी जो है वो नए नए नवाचार किए जा रहे हैं स्टूडेंट को मोटिवेशन के लिए। स्टूडेंट सेल बना हुआ है, एडिशनल एसपी साहब लगातार जा रहे हैं, नोडल अधिकारी RS जो है वो सारे यहाँ पे लगातार इनके हॉस्टल की चेकिंग की जा रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है जो एग्जिट पॉलिसी है हॉस्टल की और फीस के बारे में वो भी की जा रही है। राजस्थान स्टेट लेवल पर भी एक जो है एक सीनियर IAS लेवल पे सचिव स्तर पर जो है एक कमेटी बनी हुई है, वो भी अभी यहाँ पर आके गई है। तो लगातार कल्चरल प्रोग्राम भी जो है वो किए जा रहे हैं। 2 महीने से टेस्ट भी बंद कर दिए हैं जिला कलेक्टर महोदय ने। तो प्रशासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है, पर अब उसके रिजल्ट जो है वो जल्दी आएंगे कि जो है सुसाइड यहाँ एक भी बच्चे का सुसाइड जो है वो कोटा में नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तो यही चाहता है। सर झारखंड वाले रांची वाले मामले में सर क्या सामने आया? सर एक नोटबुक सामने है या सुसाइड नोट सामने है जैसे मंत्री जी ने कहा था? रांची वाले का मुझे जानकारी नहीं है, वो आई हुई बता पाएंगे क्या नोटबुक आई नहीं आई। बाकी हैंगिंग डिवाइस के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, पर एक दिन में सारे हैंगिंग डिवाइस नहीं लग सकते। जिला कलेक्टर महोदय ने ये भी एक आदेश जारी कर रखा है, और तो कहीं हॉस्टल में लग भी गए, इसलिए अब सुसाइड के तरीके बदल दिए लोगों ने, जो छात्राओं ने। पर अब सारा तो संभव नहीं कि 2 लाख जो कमरे हैं यहाँ पे या 1.5 लाख कमरे हैं उसमें एक ही दिन में हैंगिंग डिवाइस लग जाए। हाँ, उसमें ये है कि जो नोडल अधिकारी और जो पुलिस है वो वहाँ चेक कर रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ ही समय में सभी हॉस्टल के अंदर जो है वो हैंगिंग डिवाइस लग जाएगी। इस वाले मामले में सर कोई नोट मिला है, सुसाइड नोट वगैरह? सुसाइड नोट ये अनुसंधान का विषय है, और हम अब उसमें जो है अभी रूम की सर्च करना, मोबाइल सर्च करना, उसको FSL भिजवाना, ये सारे काम करेंगे। ऐसे में कोटा के प्रशासन और साथ ही आला अधिकारियों और सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से स्टूडेंट मौत को गले लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोटा में इस तरीके से कई मामले सामने आ चुके हैं, और ये 26 की ऐसी वारदात है। आगे भी इस तरीके से कोई मामले होते हैं या इस केस में कोई अपडेट होता है तो हम आपको क्राइम तक पर यूं ही बताते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।